शहजाद अब्बासी और अपने यूट्यूब चैनल पे मैं तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। रोबोट क्यू 2.0 के हवाले से जो ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड भी की थी, ऑनवर्ड जो है थोड़ा सा इसका मैं ब्रीफली जो इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा था। देखें, इस वक्त मार्केट में बड़ा ट्रेंड है क्रिप्टो करेंसी का। आप ओवरऑल अगर आप देखें तो इससे पहले फॉरेक्स में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी थे, लोग करते भी हैं, अच्छी अर्निंग्स भी करते हैं, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, सारी चीज़ें। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, करंट अफेयर्स और इसके हवाले से अच्छी खासी आपको स्टडी करनी पड़ती है। देखना पड़ता है कि मार्केट क्या चल रही है, अप्स एंड डाउन्स कहाँ पे हैं, किसी भी मुल्क के अंदर कोई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है या नहीं है, कहीं पे कोई इस तरह की नेगेटिव चीज़ें हैं, क्योंकि ज़्यादा इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। चाहे वो स्टॉक हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है, मुल्की हालात का, इकोनॉमिकल कंडीशंस का, इन सारी चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हम क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे लोग इस वक्त इंटरेस्टेड हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, एशियन कंट्रीज़ में इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड है क्रिप्टो करेंसी का। रीज़न क्या है कि जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या एशियन स्पेशली कंट्रीज़ हैं, इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ जो है ना, वो लोगों का इन्फ्लुएंस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनकी छोटी जॉब्स होती हैं, मींस के कम सैलरी वाले जो लोग होते हैं, वो कोशिश कर रहे थे कोई साथ कोई अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, कोई ऐसा एक ऑप्शन होना चाहिए जिसके ऊपर हम फोकस करके कोई अपनी अर्निंग्स को जो है इंक्रीज कर सके। क्रिप्टो करेंसी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो अपडेट होनी बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम इसमें से एक अच्छी अर्निंग जो है ना वो गेन कर सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले भी बात की थी, रोबोट क्यू 2.0 जो एक एप्लीकेशन है, तो बेसिकली इसका काम क्या है कि ये बाइनांस के साथ एफिलिएटेड है। APIs के थ्रू जो IT के लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। बाइनांस ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे फॉरेक्स में रोबोट ट्रेडिंग भी एक ऑप्शन है, या कॉपी ट्रेडिंग या सोशल ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। क्रिप्टो करेंसी में इस वक्त जो रोबोट क्यू 2.0 का ऑप्शन यूज़ हो रहा है बाइनांस एक्सचेंज के साथ। इसको प्रैक्टिकली जब करके देखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने गेन किए कि अगर आप इसके साथ जो है वो अपना कोई सफ़र का आगाज़ करते हैं अपने बिजनेस का या अपनी इन्वेस्टमेंट का, तो एक अच्छा और प्रोडक्टिव जो है ना रिज़ल्ट यहाँ से मिल रहा है। अब इसको मैं रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ? पाकिस्तान में आपको पता है बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जो है ना अपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं। मैंने भी बहुत सारी बल्कि चंद एक जिसमें गिनती की 2-3 कंपनीज के साथ जो कांटेक्ट किया, या बल्कि एक अच्छा और बुरा दोनों एक्सपीरियंसेस रहे। अच्छा सा प्रॉफिट भी गेन किया, अच्छी लर्निंग भी की, लेकिन बहुत बैड एक्सपीरियंस भी रहा कि कंपनीज जो है लॉन्ग टर्म पाकिस्तान में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आती थी या आती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म जो है ना नहीं आ रही। ट्रेंड था, फिजिकल प्रोडक्ट का ट्रेंड था, हेल्थ प्रोडक्ट्स का ट्रेंड था, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स का ट्रेंड था, फिर पाकिस्तान में ट्रेंड चेंज होगा, ROI बेस्ड कंपनी आना स्टार्ट में, लेकिन ROI में भी मुझे नहीं लगता कि किसी का अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो। रीज़न क्या है कि हम अपना पैसा उठा के क्योंकि कंपनी को दे देते हैं, कंपनी के अपने मामलात होते हैं, डिसीजंस होते हैं, अगर तो वो पॉजिटिव रहे, जब तक पॉजिटिव तो वो चल रहा होता है, या एक लेवल पे जाके उनको भी समझ आती है कि अब हम इसको मैनेज नहीं कर सकते, तो वो या तो क्विट कर जाते हैं या उसको स्विच कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसी और प्लान में। जो इस इंडस्ट्री को जानते हैं वो बिल्कुल मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारी कंपनीज, यहाँ पे नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो वो सारे लोग जो है वो इस तरह की कंपनीज को जानते हैं जहाँ पे ये बैड एक्सपीरियंसेस हुए। अब रोबोट क्यू 2.0 भी, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जी जब इतना बैड एक्सपीरियंस हो तो वाई आई एम गोइंग टू रेकमेंड रोबोट क्यू 2.0। यहाँ पे आपका जो मैं समझता हूँ जो है तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें ट्रांसपेरेंसी से काम करना है, हमें क्लियर जो है वो पिक्चर देनी चाहिए तमाम क्लाइंट्स को जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोबोट क्यू 2.0 जो है वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप $60 का एक पैकेज बाय करते हैं, जिससे आपको वो 18 मंथ्स की जो है ना सर्विसेज मिलती हैं कि आप का जो है वो आपकी इंटीग्रेशन हो जाती है इसके साथ, बाइनांस एक्सचेंज के साथ। आप सिर्फ $60 आपने $60 के आपके एक्टिवेशन चार्जेस हैं, ये आपके नॉन रिफंडेबल होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हम इसको नेगेटिव सेंस में देखें कि फॉर एग्जांपल कंपनी कोलैप्स कर जाए तो आपका $60 का लॉस है, ये बिल्कुल नेगेटिवली जो मैं बात कर रहा हूँ।
लेकिन ये है कि सिस्टम अभी प्री लॉन्च में है, अभी इनिशियल स्टेज है, वेरी इनिशियल स्टेज। और इसमें अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो बाकी जितने भी असल मामला होता है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। चलें ये तो हमने सर्विस चार्जेस दे दिए या उनके रोबोट के चार्जेस दे दिए Q2.0 के। बाकी चाहे हम $100 का फंड रखें, हम $200 का रखें, $1000 का रखें, या $5000 का, या $10,000 का, या वट जितना भी आप रखना चाहें, तो तमाम का तमाम फंड जो है वो आपके अपने पर्सनल बाइनांस अकाउंट में होगा। इट्स अ बिग डिफरेंस जो हमने प्रीवियस एक्सपीरियंस किया नेटवर्क मार्केटिंग में या ROI बेस्ड कंपनीज में जो हमने देखी हैं चीज़ें। तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोडक्टिव स्टेप है कि आपका फंड आपके अपने अकाउंट में पड़ा है। वो कुछ उसका प्रोसीजर है, वो दूसरी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है कि आप उसको फिर इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करके उसकी सेटिंग करते हैं और आप उसको ऑटो पे रोबोट जो है ना ट्रेडिंग करता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम खुद भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यस, अगर आप खुद ट्रेड करना चाहें, आप बिल्कुल, बाइनांस आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप खुद ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी। दूसरा, रोबोट में और ह्यूमन जो है वो इसके अंदर जो डिफरेंस है मेन, फॉर एग्जांपल कि मैं मैनुअली बाइनांस के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं जब ट्रेडिंग करूंगा तो मैंने एक अकाउंट को, एक कॉइन, फॉर एग्जांपल मैंने कॉर्नेडो या एडा जो कॉइन बाय किया हुआ है, मेरे पास कॉइन पड़ा हुआ है, मैंने एक रेट के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैंने 0.90 पे बाय किया था, 500 कॉइन्स बाय किया था एडा, और मार्केट चली गई है 1.21 पे और मैं उसको सेल करना चाह रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मैं मैनुअली उसको जब करूँगा तो मैं उसमें जाके उसका वो ऑर्डर भी लगाऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। मतलब इस हवाले से होगा कि मुझे बार बार उसको जाके खुद से ये जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या जाके ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। चाहे मैं उसके पेंडिंग ऑर्डर्स भी लगाऊँ तब भी मुझे मैनुअली जाके मार्केट देख के, स्टडी करके, कैंडलस्टिक या जिस भी हिसाब से देख के फिर उसको उसके पेंडिंग ऑर्डर्स लगाने पड़ेंगे। रोबोट क्या करता है, अब मार्केट जा रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, तो मैं ज़ाहिर है एक जगह पे सेल का ऑर्डर लगाऊंगा तो मुझे बाय करने के लिए फिर मार्केट को भी देखना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। रोबोट की क्योंकि सेटिंग हुई होती है, रोबोट ऑटो पे हो सकता है कि 1 मिनट में हो सकता है कि 10 ऑर्डर्स भी लगा दे अगर मार्केट फ्लक्चुएट करती है। जितने भी लोग जो ट्रेडिंग को जानते हैं या जो नहीं भी जानते, तो उनको ये भी, जो जानते हैं उनको ऑलरेडी ये आइडिया है, जो नहीं जानते उनके लिए ये चीज़ है कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होती है, वो बेस्ट ऑप्शन होता है ट्रेडिंग में अर्निंग करने का। But if you are well experienced, if you are well known about that market, if you are well known about that graphs या candlesticks, तो फिर आप उसमें से अच्छी अर्निंग करते हैं। इसीलिए हम जो है वो रोबोट को रिकमेंड कर रहे हैं Q2.0 को। इसके अंदर आपको जो है वो इसके अंदर अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं इस वक्त। आप इसके अंदर, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसके अंदर पैकेज बाय करें। इनिशियली बेशक आप $200, $250, $300 से भी आप इसके अंदर स्टार्ट करें। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं देन इंक्रीज योर फंड और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और बाइनांस में डिपॉजिट विड्रॉल आपको पता है आपके अपने कंट्रोल में है। रोबोट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिपॉजिट और विड्रॉल, उसकी कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये एक बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। मैं इसमें मतलब ये सिंपल एक ऑप्शन बता रहा हूँ, वो तमाम लोग जो अपनी जॉब्स के साथ या अपनी स्टडीज़ के साथ जिनके पास थोड़ा बहुत फंड है, नहीं है तो हम कमेटियों में तो डालते हैं, तो हम वही थोड़े बहुत पैसे जो हमने कमेटियों में डालने हैं, थोड़ी बहुत अमाउंट अरेंज करके इसके अंदर एक आप पैकेज बाय करके इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मज़ीद इस हवाले से अगर आप कोई चीज़ डिस्कस करना चाहें, कोई आपका क्वेश्चन हो, आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है इसके ऊपर और मैंने साथ इसका साइनअप का लिंक भी वीडियो के साथ है। आप उसी लिंक के थ्रू इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की गाइडलाइन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ कोऑर्डिनेट करूँगा और आपको गाइड भी करूँगा इस हवाले से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर दोबारा हाजिर होगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।